हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। ये फ़्रॉक मैं 4 से 5 साल तक की बेबी के लिए बनाऊंगी। तो देखिए, ये जो मैंने कपड़ा लिया है ये मैंने घेर के लिए लिया है और इसको मैंने एक लंबी सी पीस में लिया है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने उस हिसाब से कम ली है क्योंकि नीचे की साइड हमें इसमें फ्रिल लगाना है। तो लंबाई मैंने इसकी 8 इंच ली है और चौड़ाई इसकी 26 इंच है। क्योंकि इसमें फ्रिल लगाना है तो फ्रिल की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है, इसमें चुनट डालना होता है तो ऊपर वाले घेर को हमेशा कम रखा जाता है। तो देख सकती हैं कि नीचे वाले जो फ्रिल के लिए मैंने कपड़ा लिया है इसका घेर काफ़ी ज़्यादा है। तो क्योंकि चुनट बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत होती है, इसको मैंने 41 इंच की चौड़ाई में लिया है और इसकी लंबाई जो है वो मैंने ली है 5.5 इंच। फ़ोल्ड करने के बाद ये 5 से थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि सिलाई में भी हमारा कपड़ा जाएगा और फोल्ड में भी जाएगा। तो टोटल मिला करके ये इसकी लंबाई जो है वो 15 इंच है और तैयार करने पे ये 14 इंच आएगी। तो इस हिसाब से मैंने घेर की कटिंग की है। अगर आपको सिंगल घेर बनाना हो तो आप फाइनल एक बार में ही 14 इंच की लंबाई इसकी कट कर सकती हैं। अब ये जो मैंने कपड़ा लिया है ये मैंने टॉप के लिए कपड़ा लिया है और इसको मैंने 2 पीस में लिया है। इसकी लंबाई मैंने ली है 10.5 इंच और चौड़ाई इसकी 13 इंच है। अब इसको हमें इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लेना है, उसके बाद हमें इसमें निशान लगाना होगा। तो यहाँ से अब हमें निशान लगाना है गले का, जो कि यहाँ पर मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो 2 इंच पर मैंने गले का निशान लगा दिया है और कंधे का निशान लगाना है यहाँ से 2.5 इंच पर। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरा निशान लगा दिया है, जिसकी वीडियो हमारी नहीं बन पाई इसके लिए सॉरी। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। 5 इंच नीचे तक मैंने आर्मोल के लिए सीधा निशान लगा करके इसमें गोलाई का शेप दिया है और इसको मैंने नीचे की साइड भी आधा इंच लगभग मैंने गोलाई का शेप दिया है, जिससे हमारा फ्रॉक साइड में लटकेगा नहीं। तो इस तरीके से मैंने निशान को लगाया है। अब इन सारे निशानों पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग भी मैंने कर ली है। ये हमारा टॉप की कटिंग हो चुकी है। अब ये दो पार्ट है तो इसमें हमें नीचे की साइड से कपड़ा लगाना होगा, जो कि हम इनर की जगह ही लगाएंगे। तो ये वाला कपड़ा मैंने लिया है, इसको हमें सेम साइज़ से कट कर लेना है, इसी की साइज़ से। तो उसको तो मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसके घेर की सिलाई शुरू करनी है। तो दोनों घेर को हमें सिंगल पार्ट में कर लेना है। उसके बाद सिंगल करने के बाद फिर हमें इस पर रख करके चुनट बनाना होगा। चाहे तो आप फ्रिल की चुनट अलग से बना लें, चाहे इसके साथ ही बनाएं, लेकिन चुनट बना करके फ्रिल को नीचे की साइड ज्वाइंट करना रहेगा और ऊपर से हमें फिर यहाँ पर भी चुनट बनाना होगा। और फ्रिल को नीचे की साइड से मैंने फोल्ड करके इस तरीके से देखिए मैंने ज्वाइंट कर दिया है घेर में और घेर को मैंने तैयार कर लिया है। और इसको मैंने साइड से भी बंद कर दिया है यहाँ से, क्योंकि घेर को मैंने फाइनल कंप्लीट कर लिया है। बहुत सा घेर ऐसा होता है कि दोनों साइड का घेर अलग अलग बना करके ज्वाइंट करना होता है, लेकिन इस घेर को मैंने एक ही पार्ट में तैयार किया है। अब हमें टॉप की सिलाई करनी है। तो टॉप की सिलाई करने के लिए दोनों कपड़े को मैंने अलग अलग सेट कर लिया है, दोनों के अस्तर को और ऊपर के कपड़े को। इसकी सिलाई करने के लिए कपड़े की उल्टी साइड हम ऊपर करेंगे, सीधी साइड अंदर कर लेंगे दोनों को। तो देखिए इस तरीके से मैंने सेट कर लिया है। और इसको अब हम सबसे पहले गले की इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा करके कट करके इसको सीधी साइड पलट देंगे। तो देखिए इसकी मैंने सिलाई लगा ली है और इसको सीधी साइड पलट करके मैंने यहाँ पे ऊपर से भी एक सिलाई लगा ली है। अब इसके कंधे की सिलाई करनी है। तो कंधे की सिलाई करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को एक साथ रख लेंगे। अच्छी से सेट करने के बाद फिर हम इस तरीके से इसको पकड़ लेंगे। देख सकती हैं कि दोनों ऊपर वाले कपड़े को एक साथ, दोनों अस्तर को एक साथ, और इस पर हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। दोनों कंधे की सिलाई हमें सेम तरीके से कर लेनी है। ये सिलाई करने के बाद हमारा जॉइंट अंदर चला जाएगा, ऊपर से कुछ भी नज़र नहीं आएगा। नीचे से भी फिनिशिंग, ऊपर से भी फिनिशिंग। अब ये सिलाई करने के बाद आर्मोल की सिलाई करनी है। चाहे तो पाइपिंग लगा लें, लेकिन ये मैंने अंदर की सिलाई की हुई है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये देख सकती हैं कि किस तरीके से मैंने इसको अंदर की साइड करके रखा हुआ है। तो इस पर हमें सिलाई लगाना है। सिलाई लगा करके पलट लेना है। तो सिलाई तो मैंने लगा ली है। अब देखिए ये पूरे कपड़े को यहाँ से हमें खींचते हुए बाहर निकाल लेना है। तो इसकी सिलाई खुद ब खुद अंदर चली जाएगी। तो देख सकती हैं कि इसकी सिलाई तो हमारी कंप्लीट हो गई है। सेम उसी तरीके से दूसरी साइड की भी हमें सिलाई कर लेनी है।
यहाँ से मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको सीधी साइड पलट देंगे और ये दोनों हमारा आर्म होल कंप्लीट हो गया है। इसकी पूरी फिनिशिंग के साथ मैंने देखिए आर्म होल की गले की सिलाई कर ली है। अब ये सिलाई करने के बाद इसके साइड की सिलाई करनी है, तो साइड की सिलाई भी देखिए उसी तरीके से हमें करनी है कि इसकी भी सिलाई हमारी अंदर चली जाएगी। अच्छी से सभी को मैंने सेट कर लिया है। अब यहाँ से हमने इसको एक दूसरे के साथ मिला लिया है। अब देखिए इन दोनों कपड़े को एक साथ और दोनों के इनर को हम एक साथ पकड़ लेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई लगाना है और ये सिलाई हमारी अंदर चली जाएगी। तो देख सकती हैं कि इसकी भी सिलाई मैंने उसी तरीके से कर ली है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई बहुत ही ईजिली हो जाती है और कहीं से आपको कोई भी जॉइंट नज़र नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आप भी सिलाई करें। अब इसके बाद बारी है घेर को जॉइंट करने की। तो घेर को यहाँ पे रख करके देख लेना है, दोनों की चौड़ाई सेम होनी चाहिए और इसको इस तरीके से इसके अंदर रख लेंगे और इसको पूरी गोलाई में सिलाई लगा करके फ़्रॉक को हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये प्यारा सा फ़्रॉक बन के तैयार है। ये सिलाई करने के बाद अब हमें इसमें कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही यूनिक सी। ये मैंने पट्टी ली है 14 इंच की, इसको मैंने कॉर्नर से कट कर लिया है और चौड़ाई इसकी मैंने 4 इंच ली है और इसको मैंने इस तरीके से राउंड शेप में सिलाई कर लिया है। देख सकती हैं इसका शेप, इस तरीके से मैंने इसको सिलाई करके इसको यहाँ से पलट लिया है यहाँ से। अब इसको हमें क्या करना है कि इसको हम कंधे के अंदर से लगाएंगे। ये जो इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर इसको इस तरीके से हमें बांध लेना है। तो ये हमारी बहुत ही यूनिक सी स्टाइल बन जाएगी जो कि पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। तो दोनों साइड हमें सेम डिज़ाइन को बना करके तैयार कर लेना है। तो ये हमारे फ्रॉक का लुक इस तरीके से बन के आ जाएगा। और आप चाहें तो इसमें यहाँ पर बीड्स भी लगा लें। मैं यहाँ पर बीड्स लगाऊंगी जिससे इसका फाइनल लुक तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यह डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगी। देख सकती हैं कि फ़्रॉक को मैंने बना करके कंप्लीट कर लिया है। वाकई में पहनाने के बाद ये फ़्रॉक बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आप भी इस तरीके का प्यारा प्यारा फ़्रॉक अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं और पहना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।